क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3। इससे पहले हमने 3.1 और 3.2 पढ़ लिए। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। 3.3 से आपकी शुरुआत हो रही है बीजगणित विधि की। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां, एक तो ग्राफीय विधि जो कि हमने ग्राफ के द्वारा हल किया 3.1 और 3.2 के अंदर। 3.3 से शुरुआत होगी बीजगणित विधि की, और बीजगणित विधि के अंदर टोटल तीन विधियां पढ़ेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली है सबसे पहली प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि जो कि पहला सवाल है ये। दूसरा हम पढ़ेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि, और तीसरी हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। एक एक सभी विधियों को हम देखेंगे और कोई भी सवाल आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है पर्टिकुलर विधि से संबंधित कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कीजिए, विलोपन विधि से इसे हल कीजिए या वज्र गुणन विधि से इसे हल कीजिए। तो आपको सभी विधियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला हम सवाल देख लेते हैं आज। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको प्रश्न दे रखे अलग अलग टाइप के हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, मैं लेता हूं पेज पे। ये पहला प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न ऐसा का ऐसा मैं उतार देता हूँ एक बार, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, और दूसरा जो समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसको आपको कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि। देखिए इसके नाम के अंदर ही इस विधि को आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि प्रतिस्थापन यानी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करना है। राइट, कैसे? सबसे पहला काम है, जो भी आपको समीकरण दे रखे हैं उनका नाम दे दो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो समीकरण दे रखे हैं, उसको सबसे पहले मैं नाम ही दे देता हूँ। यहाँ से हम हल करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो लिख लेता हूँ समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में से देखना है कि सरल कौन सा है। जो भी आपको सरल नजर आ रहा है उसको हल करके एक चर में उसका मान निकाल दो। तो देखिए यहाँ पे मैं समीकरण 2 ले लेता हूँ ताकि मेरे ये जो माइनस वाला मान है वो इधर जाके हो जाएगा प्लस में। तो समीकरण 1 भी ले सकते हैं, वैसे मैं समीकरण 2 से आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है वो क्या है मेरे पास, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4, ये आपके समीकरण 2 था, इसको मैंने लिख दिया। अब इसको हल करना है। हल करना आपने जो प्रश्न वाली 3.2 थी उसके अंदर भी देखा था, एक चर में कैसे मान लाना। जब हम टेबल बनाते थे उससे क्या करते थे कि एक चर यहाँ पे रख रहे थे और दूसरे सबको पक्षांतर करते थे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई नजर आ रहा है, मैं एक्स को इधर रख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में पक्षांतर करता हूँ वाई को। तो देखिए ये 4 है, ऐसा का ऐसा राइट हैंड साइड में रहेगा। ये माइनस का जो वाई है पक्षांतर होके इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का वाई। ओके, एक्स बराबर आ गया आपके पास 4 प्लस वाई, इसका नाम देना है समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इस समीकरण 3 का जो मान है यानी x बराबर आपके निकला 4 प्लस वाई, इस समीकरण 3 का मान आपको उस समीकरण के अंदर रखना है जिसको आपने हल नहीं किया है। देखिए समीकरण 2 को हल करके मैंने ये समीकरण 3 प्राप्त किया, तो समीकरण 3 का मान है वो समीकरण 1 में रखना है, इसको आपने हल नहीं किया है। राइट, तो यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 से आपको किसका मान मिला है, x का। तो समीकरण 3 से x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से ये जो x का मान निकला है मेरे 4 प्लस वाई, ये समीकरण किस में रख रहा हूं मैं, समीकरण 1 में। तो लिख लेता हूं यहाँ पे मैं समीकरण 1। अब समीकरण क्या है, एक मेरे पास x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, अब x का मान मेरे पास क्या है, 4 प्लस वाई, तो इस x के स्थान पर 4 प्लस वाई रख लो, और ये जो y है प्लस का y ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यानी जो x था उसकी जगह आपके आ गया 4 प्लस वाई। चाहो तो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो ताकि आपको समझ में आएगा कि इस x के स्थान पर आपने रखा है 4 प्लस वाई, यहाँ क्योंकि x का मान क्या निकाला है हमने, 4 प्लस वाई। ओके, बराबर 14, ये ऐसा का ऐसा। अब इसको हल करके y का मान लाना है। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट को खोल देता हूं, तो 4 प्लस
ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा y और y बराबर 14। 4 ये जो y और ये y मिलके कितने हो जाएंगे 2y, यानी y प्लस y मिलके कितने हो गए 2y बराबर 14। 2y बराबर ये 14 है, यहाँ से जो 4 है वो पक्षांतर होके राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। 2y बराबर हो गया अपने पास 14 में से 4 गए तो क्या बचा 10। y का मान क्या आ जाएगा y बराबर 10 बट्टा हो जाएगा 2, गुणांक जो भी है y के साथ में गुणांक क्या है 2, तो 2 का क्या लग जाएगा भाग, आ गया 2। इस ढंग से आपके y का मान आ गया, देखिए 10 के अंदर 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो एक मान आपके आ गया। हल करने का मतलब क्या है x का और y का मान लेना। हम ग्राफी विधि से भी क्या करते थे, जहाँ रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी उससे हम x और y के मान लाते थे, वही उसका क्या होता हल। यहाँ पर भी वही करना है। यहाँ पे पूछा है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो हल करने का मतलब x का मान और y का मान लाना। यहाँ पे देखिए दो चर है, वो कौन से दूसरे सवाल के अंदर s और t, तो वहां पे हम क्या करेंगे s और t का मान लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मान आ गया आपके पास y का मान 5, यानी एक उत्तर आपके आ गया। अब ये जो y का मान है वो समीकरण 3 के अंदर रखना है, जिसको आपने हल किया था। देखिए समीकरण 2 को हल करके मैंने समीकरण 3 प्राप्त किया था, इस समीकरण 3 के अंदर y का मान रखना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो ले लेता हूं मैं यहाँ पे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है x बराबर 4 प्लस y, x का मान आ जाएगा देखिए यहाँ पे 4 प्लस y का मान क्या है 5, तो 5 लिख लो। इस ढंग से आपके x का मान भी आ गया, देखिए 4 और 5 मिलके कितने हो गए 9। तो इस ढंग से आपके दोनों चर के मान आपको मिल गए, y बराबर 5 और x बराबर 9, ये दोनों उत्तर आ गए। तो इसी ढंग से आपको दो चरों वाले रेखिक समीकरण दे रखे हैं, तो आप आराम से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। देखिए हम कैसे प्रतिस्थापन किया है, x का मान निकाला और इसको प्रतिस्थापित किया किसके अंदर समीकरण 1 के अंदर, तो जिससे हमारे x का और y का मान निकल गया।